गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कुछ हम लोग नया करने वाले हैं। नया में ये करने वाले हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आया है ना, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण तरीके से, बहुत आसान तरीके से, एकदम कंसेप्ट वाइज हर एक क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। और जो क्वेश्चंस में ऑप्शन वाइज भी हम लोग करने वाले हैं कि ये ऑप्शन क्यों होगा क्यों नहीं होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों को बहुत एग्जाम में फायदा होने वाला है। जो बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, उनको भी फायदा मिलेगा। उसमें आराम से धीरे धीरे कैसे कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को अप्रोच लगाते हैं, उन सारे अप्रोच को लगाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आराम से आप लोग सब लोग देखिए, वीडियो अच्छा लगे आराम से देखिए। पहला तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि एक रिलेशन का क्वेश्चन है, मतलब फंक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर का एक सेट दिया हुआ है जिसमें रिलेशन दिया हुआ। रिलेशंस क्या है तो a कॉमा b और a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b हमारा 6 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब a कॉमा b ऑर्डर पेयर मेरा a कॉमा b होना चाहिए और b जो होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए और a का वैल्यू b माइनस 2 होना चाहिए। तो हम लोग ऑर्डर पेयर जिसे ऑप्शन से कर लेते हैं आसानी से। तो ऑप्शन में है 2, 4, तो इसमें ढूंढिए कि a कॉमा ऑर्डर पेयर मेरा a कॉमा b है, तो इसमें b जो होगा 6 से ज्यादा, तो b तो यार 6 से ज्यादा ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि b का वैल्यू 6 से ज्यादा लेना है। अब इसमें देखिए, अगर b का वैल्यू 6 लेते हैं, मतलब 6 से ज्यादा 8 लिए, तो यहाँ 8 जब पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 तो आना चाहिए कितना, 8,6 होना चाहिए। तो 8,6 तो यहाँ है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये ऑप्शन इसलिए क्या है, सही है। तो पहला का आंसर आराम से बता सकते हैं, ऑप्शन देख के ये क्वेश्चन आराम से हो गया कि अगर यहाँ b का वैल्यू 8 पुट करते थे, 8 माइनस 8,6,8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले का। दूसरा में क्वेश्चन ये कह रहा है, वो भी एक फंक्शंस का क्वेश्चन है। तो फंक्शन में ये है कि एक फंक्शन जो है जिसका, मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका रेंज, ये डोमेन जो है और कोडोमेन, मतलब आर इन आर, मतलब रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, रियल नंबर में सेट दिया है। तो बोला fx का वैल्यू x के पावर 4 है। fx का जो वैल्यू है वो x के पावर 4 आपको दिया है। तो बोला है कि ये मेनी वन फंक्शन है कि वन टू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है, इन सारी चीज को डिस्कस करते हैं। तो आराम से देखिए समझते हैं कि fx का वैल्यू, fx का वैल्यू कहां से ले सकते हैं, तो रियल नंबर से लेंगे। अगर हम इसका बात कर लेते हैं, अगर सेट के अंदर, तो मान लो कि यहाँ -1 करते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। तो 1 का पावर देखो, 1 के पावर -4, तो 1 के पावर -4 भी 1 होता है और -1 का पावर 4 भी 1 ही होता है। तो इसको बोलते देखो मेनी वन, ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा, मतलब 2 वैल्यू का एक वैल्यू दे रहा है, तो इसको बोलते हैं मेनी वन। तो 1 1 तो नहीं होगा, तो जिसमें 1 1 है वो तो ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आते एफ इज मेनी वन और 1 2, तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे और इसको देखेंगे। एफ इज नाइदर 1 1 और 1 2। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि 1 2 होने के लिए क्या करना चाहिए। 1 2 होने के लिए जो रेंज का वैल्यू होता है ना, 1 2 होने के लिए अगर किसी भी फंक्शन को अगर 1 2 कब बोलेंगे, तो इसके लिए 1 2 करने के लिए fx को y मान लेते हैं, y बराबर x के पावर 4 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा √4 into y, मतलब 1/4, y के पावर 1/4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू आप क्या डाल सकते हैं जिससे ये फंक्शन क्या वैलिड रहे। तो y का वैल्यू हम लोग रियल नंबर बोला है कि अगर रियल नंबर डालते हैं, क्योंकि अगर 1 2 होने के लिए जो फंक्शन होना चाहिए वो हमारा रेंज का वैल्यू कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो इसमें जब वैल्यू डालते हैं y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हम लोग रूट में माइनस वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, मतलब रियल नंबर नहीं डाल सकते हैं। तो रेंज बराबर नॉट, मतलब रेंज का जो वैल्यू है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर 1 2 भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नाइदर 1 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आराम से क्लियर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 में क्या दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन दिया, मतलब ये भी एक फंक्शन का ही क्वेश्चन दिया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि अगर मेरे पास दो नंबर है, a स्टार b को बोलता है कि एलसीएम ऑफ a एंड b। a स्टार b का मतलब है कि दोनों का एलसीएम लेना है, a एंड b का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ की 20 स्टार 16, मतलब इसका एलसीएम में से इसका एलसीएम, अरे 20 एलसीएम अगर 20 और 16 का एलसीएम निकालो, उसमें से माइनस निकालो 16 20 का, तो बात तो दोनों का सेम आएगा। तो सेम आएगा, मतलब यहाँ कोई वैल्यू आएगा, यहाँ भी कोई वैल्यू आएगा। तो वैल्यू आएगा तो फिर जो वैल्यू यहाँ आएगा उसमें से घटाएंगे वही वैल्यू तो क्या आएगा, 0 आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हमारे पास आईटीएफ का क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग कुछ बातें जानते होंगे। पहला बात थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा रहता है ना, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। मतलब साइन के अंदर अगर माइनस रहे, चाहे टेन के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर माइनस रहे, चाहे कोसिक इनवर्स के अंदर माइनस रहे, तो सब क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाता है। मतलब यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख देंगे, माइनस कोसिक इनवर्स थीटा लिख देंगे। लेकिन अगर कोस के अंदर, सेक के अंदर, कोसिक के अंदर माइनस थीटा रहता है तो हम लोग पाई माइनस करते हैं। मतलब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहेगा ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा बोलते हैं। तो ऐसा इसमें क्या है, साइन इनवर्स वाला केस है। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए, यहाँ टेन रहेगा, टेन रहेगा तो माइनस आ जाएगा, कोसिक रहेगा तो माइनस आएगा, साइन रहेगा तो माइनस आएगा। लेकिन कॉस है, कॉट है, फिर सेक है, उसमें पाई माइनस होता है, ठीक ना, आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, तो साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहला बात ये है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 को क्या बोले, तो माइनस अगर इसके अंदर है तो माइनस एक बाहर आएगा। माइनस जब बाहर आएगा इसके अंदर से, तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 मतलब किस वैल्यू पर ये 1/2 होता है, तो 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं। तो लिखेंगे साइन इंटू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। अब हम लोग 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, इसका एलसीएम 6, यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई प्लस कितना आएगा यहाँ पाई, तो 3 पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स 3 पाई बाई 6, तो मतलब 3 से 2 तो पाई बाई 2 आएगा। तो साइन इनवर्स पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है।